बोकारो शक्तिपीठ के लिए हम लोग ग्रुप में निकले हैं। तो यहाँ 8 का ग्रुप है हम लोग का, तो एक गाड़ी बुक किए हैं और उसी से हम लोग सभी लोग शक्तिपीठ के लिए प्रस्थान किए हैं, क्योंकि वहाँ 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है। तो वहाँ चलने के बाद आप लोगों को सभी लोगों को रूबरू कराएंगे। तो हम लोग यहाँ आप पहुँच गए हैं। अब हम लोग यज्ञ मंडप पे सभी कोई आसन ग्रहण कर लिए हैं। यहाँ तबला वादक भैया जो हैं वो ढोलक पर ताल बजा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से बैठाया जा रहा है, जिससे आराम से लोग छोड़ दिया ईमान को और दुर्लभ जीवन को मानव हार समझ कर होता है। दुर्लभ जीवन इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुदेव माता जी को प्रणाम करके सब लोग इधर आ जाइए। जय हो गायक मन बना करके एक उस बुढ़िया के पास गया और उसको कहा तुम चलो उस पार, हम तुमको उस पार कर देते हैं। चौराहे पर बहुत सारी गाड़ी आती जाती है ना, तो बुजुर्ग लोगों को इधर से उधर जाने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? डर लगता है कि नहीं लगता है? बताइए, लगता है? इतने आसानी से जा सकती है वो? कोई युवा होगा तो तुरंत चला जाएगा, दौड़ के चला जाएगा, बीच में रुकना होगा तो भी रुक जाएगा, उसका हार्ट ब्रेक भी लग जाता है। लेकिन है जो बुजुर्ग हैं उनको तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो वो एक उसमें से जाकर कहता चलो माता जी हम तुमको इस पार से उस पार कर देते हैं। तो वो सुन लिया लेकिन उधर जाने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि चलो, हाथ पकड़ कर खींचने लगा इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तो वो माता जी गुस्सा हो गई, गाली देने लगी। तो उसने अपने दूसरे मित्र से बुलाया, दूसरे मित्र को बुलाया गया, तुमने भी तो सुना था ना यह करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, चलो तुम भी सहयोग करो, ये इस पार से उस पार जा नहीं रही है, गाली दे रही है मुझे। वो भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया, वो भी उसको ले जाने लगा। वो अपना पूरा दम लगा कि माता जी कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और वो गुस्सा करने लगी, दोनों को गाली देने लगी। उसने दोनों ने सोचा ऐसे ये नहीं मानेगी, तीसरे को भी बुलाते। तीसरा भी आया और भाइयों बहनों तीनों ने मिलकर के हाथ पैर उसको इस पार से उस पार कर दिया। दूसरे दिन फिर वो तीनों यज्ञ में आए और बोले यज्ञ कराने वाले को कि महाराज जी आपने कहा परोपकार करना चाहिए, लेकिन एक माता जी पर परोपकार कर रहे थे तो वो तो गाली देने लगे, वो तो गुस्सा नहीं लगे। क्या कर रहे थे? हम रोड से इस पार से उस पार कर रहे थे उसको। तो उन्होंने कहा तुमने उससे ये पूछा कि उसको इस पार से उस पार जाना है कि नहीं जाना? नहीं, हमने तो ये नहीं पूछा। अरे उसको इस पार से उस पार जाना ही नहीं था तो तुम जबरदस्ती क्यों इस पार से उस पार ले जा रही थी? गाली नहीं देगी तो क्या देगी? भाइयों बहनों समझना कठिन है, जिस दिन समझ लेंगे उस दिन ये जीवन हमारा यज्ञ में बन जाएगा।
इस कुंड के पास बैठ करके हम सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जीवन को हम यज्ञ में बनाएंगे। तो सुनना, समझना, भाइयों बहनों, यज्ञ करना, उसको कर्म में उतारना, तब जाकर आनंद आ जाता है जीवन में। हम सब ने प्रथम दिन यहाँ यज्ञ में देव शक्तियों का आवाहन किया था। सभी देव शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराजमान है। देव शक्तियों का अनुग्रह, अनुदान, वरदान उन्हीं को प्राप्त होता है जो उनके मार्ग पर चलते हैं। देवताओं के मार्ग पर चलने का मतलब है देवता जैसा बनने का भाव अपने दिल में भी रखते हैं। ऐसे ही गुणकर्म स्वभाव हमारे भी बने हैं। देव शक्तियाँ आपको हम और हमारे जितने हमारे शिकायत करता है अपना पुष्प ले गुरुदेव माता जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित सचिन के घर में, सचिन के घर में रहने वाला हूँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। भाइयों बहनों, जब 9वीं 10वीं क्लास में थे, मुझे याद उतना अच्छे से नहीं है, लेकिन 9वीं 10वीं में ही हमने आयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। हमने कहा मास्टर साहब ये बता दीजिए कि इसमें कितनी ताकत है। तो उन्होंने कहा कि इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इस गायत्री मंत्र की रेखा को कहते हैं रावण भी पार नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं हुई, अगर पार करूंगा तो जल जाऊंगा। भाइयों बहनों, कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गायत्री मंत्र का जप करते थे। ऋषि विश्वामित्र जब गायत्री मंत्र के गुरु जी हैं, ऋषि वशिष्ठ जब गायत्री मंत्र के गुरु हैं, इन्होंने जीवन भर गायत्री मंत्र ही जप किया। वशिष्ठ जी गायत्री मंत्र जप करते थे, ये तो सर्वविदित है, शास्त्रोक्त बात है भाइयों बहनों। और ऋषि विश्वामित्र जी भी गायत्री मंत्र का ही जप करते थे। पहले तो वो राजा समझते थे अपने आप को, राजा की ताकत को ही वो ताकत समझते थे। लेकिन जब वशिष्ठ जी कुटिया में जाकर 10,000 सेना लेकर के वो भोजन आदि सत्कार पाकर के तृप्त हो गए, तो एक साधारण सा कुटिया में रहने वाला एक साधु इतना हम सबका सेवा कर सकता है, इतनी साधन सामग्री इनके पास कहाँ से आ गई? अचानक जानने की इच्छा हुई तो वशिष्ठ ऋषि ने गाय की ओर इशारा किया और गाय को कहते हैं कहा कि ये मेरी ताकत है। तो फिर विश्वामित्र ने कहा, उसमें वो विश्वामित्र नाम से संसार में विख्यात नहीं हुए थे, विश्वरथ नाम से जाने जाते थे, तो उन्होंने कहा कि ये गाय मुझे दीजिए वशिष्ठ ऋषि, इस गाय को हम अपने राजमहल में रखेंगे और इसकी ताकत से हम अपनी प्रजा का कल्याण करेंगे, हमारी प्रजा कोई भूखी नहीं रहे, ये गाय मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ले जाइए गाय आप। तो एक सैनिक चला गया बड़ी आसानी से गाय को खूंटे से खोलने के लिए, लेकिन गाय खूंटे से खोल नहीं पाया। पूरी ताकत सेना की लग गई, 10,000 सेना की ताकत लग गई, नहीं खोल पाया। कहते हैं विश्वरथ राजा स्वयं अपनी ताकत लगा दिया, लेकिन खूंटे से वो खोल नहीं पाई। तब पूछा कि ये कैसे खुलेगी, कैसे हमारे साथ जाएगी? उन्होंने कहा ये वशिष्ठ के पास रहती है। किसके पास रहती है? वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ कौन है? जो श्रेष्ठ है। भगवान की शक्तियां किनके पास रहती है? किनके पास रहती है? श्रेष्ठ के पास रहती है। रावण के पास नहीं रहती है, रावण के पास से शक्ति चली जाती है, भगवान छीन लेते हैं। रहने दिया क्या? ताकत तो बहुत थी, लेकिन रह पाया उसके पास क्योंकि वो श्रेष्ठ नहीं था। ये श्रेष्ठ के पास, वशिष्ठ के पास रहती है, तो मेरे पास भी कैसे रहेगी? तुम भी श्रेष्ठ बनो। तो भाइयों बहनों, तब उन्होंने कहा था धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, और कह करके भाइयों बहनों राज सिंहासन राजपाट सब त्याग करके वन में गए और कठोर तपस्या की। 12 पोषण कर डाला गायत्री मंत्र का। तब विश्वामित्र कहलाए नया सृष्टि बनाने की सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, इस सिद्धांत को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, जीते जी हम स्वर्ग बनाएंगे और जीते जी हम आदमी को स्वर्ग देंगे, जीते जी स्वर्ग आदमी जाएगा। और कृष्ण को भाइयों बहनों के लिए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। ये गायत्री मंत्र की ताकत है। तो ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र जी भाइयों बहनों कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण के ये पुरोहित थे, गुरु जी थे, तो इनको कौन सा मंत्र दिया होगा? गायत्री मंत्र दिया होगा ना। तभी तो राम जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र जप मम विश्वास, मंत्र जप मम विश्वास, पंचम भजन वेद प्रकाश, पंचम भजन वेद प्रकाश, मंत्र जप मम विश्वास, मंत्र जप मम विश्वास, पंचम भजन वेद में प्रकाशित है। उस मंत्र पर मेरा दृढ़ विश्वास है, उस मंत्र का मैं जाप करता हूँ। भगवान राम कहते हैं, भाइयों बहनों कहते हैं वो जो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, वो लक्ष्मण रेखा भाइयों बहनों गायत्री की शक्ति थी।
गायत्री की शक्ति, तो वो उड़ जाती है। कहते हैं उसको रावण राम नहीं पाया। इतनी ताकत है गायत्री मंत्र। जिसने अपने जीवन में इस रक्षा कवच को प्राप्त कर लिया भाइयों बहनों, उसका बाल बाका नहीं हो सकता। ये वही है जिसकी ओर कबीरदास जी ने कहा, क्या कहते हैं कबीरदास जी, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। भाइयों बहनों, ये दो पाटन कौन है? कहते हैं ये पाटन दोनों है जिसके बीच में दाल आ जाए, गेहूं आ जाए तो पिस जाता है। ये दोनों में भी दम है, ये दोनों पत्थर जो है टुकड़े में कम दम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसमें पिस जाता है। पिसता है कि नहीं पिसता? परंतु फिर क्या कहते हैं कि चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे ना कोई, जो कीली संग लगी रहे तो बाल न बाता कोई। भाइयों बहनों, ये कील क्या है? ये गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र से लग जाइए, जुड़ जाइए भाइयों बहनों, आपका कल्याण होता हुआ चला जाएगा। इस मंत्र से जुड़ जाइए। ये मंत्र हमारे जीवन को सुख और शांति देगा, समृद्धि देगा, अभावों को दूर करेगा, अज्ञान को दूर करेगा। हमारी जो आसक्ति है ना, जो मोह है हमारे दुख का कारण भाइयों बहनों, उस मोह बंधन से हमको भाइयों बहनों बचाएगा। इस गायत्री मंत्र की महिमा परम्पार है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समना। भाइयों बहनों, इसी गायत्री मंत्र की ताकत थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री महामृत्युंजय मंत्राहुति। सभी लोग यहाँ टेबल पर बैठ गए हैं और यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सभी लोग ऊपर में भी बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग बचे हैं वो नीचे भी बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिनको जहाँ स्थान मिल जाएगा वहीं पे बैठ के अपना आसन ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग एक बार उठ गए हैं, अब दोबारा भी बैठ गए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कुछ लोग हैं जो नीचे भी बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए नीचे बैठ के लोग सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ से हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको अच्छा से मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। बाय बाय, टेक केयर।